Today we will finish exercise 4B. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक हम इसको फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड 6 हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको पैटर्न समझना है, सॉल्व कैसे करना है। अगर हमें इस तरह से नंबर दिया गया होगा, सबसे पहले कोई भी नंबर दिया गया असेंडिंग में दिया हो या डिसेंडिंग में दिया हो, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। तो हमें 1 2 3 4 नंबर दिए गए हमें, हम उनको बारी बारी से लिख लेंगे। ये 1 2 3 4 ये लिख लेंगे। देन उसके बाद एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर का और उसको बराबर में लगा के डिनोमिनेटर में लिख देंगे पहले से, इस तरह से। जैसे ये लिखा हुआ है 2/5 लिखा हुआ है आपका 2/5, इस तरह से आप डिनोमिनेटर को लिख सकते हो पहले, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसका हमने इसमें डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 6 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, 6 टाइम डिवाइड करने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12, इसका इसमें गया 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसका इसमें 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से ये प्रोसेस पूरा होने के बाद हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारे नंबर जो हैं, हमने देखा यहाँ डिनोमिनेटर सबका सेम है, हमने देखा न्यूमरेटर से हम इसका पता करेंगे कि हमारा नंबर कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो हमने देखा कि ये यहाँ 12 है या 16 है या 13 है या 16 है या 21 है। तो ये सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा, ये तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पर और ये चौथे नंबर पे। ये नंबर आप लिखना चाहो लिख सकते हो अपनी समझ के लिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल नंबर हमारा इसका क्या था, पहले नंबर वाले का ये नंबर था हमारा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल नंबर ही लिखेंगे। दूसरे वाले का क्या था हमारा, ये वाला था। तीसरे वाले का क्या था, ये था। और इस वाले का चौथे नंबर पे जो आ रहा था उसका ये था। तो इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले अगर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, मींस नीचे वाले नेगेटिव को ऊपर लेके जाएंगे एक लाइन में। देन उसके बाद वही प्रोसेस कि इस वाले नंबर को लिख लेंगे हम, बारी बारी से चारों नंबरों को लिख लिया। फिर वही प्रोसेस कि एलसीएम लिया, एलसीएम बराबर में इक्वल में लिख लिया डिनोमिनेटर में। इसके बाद हमने इसका इसमें डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, इसके बाद ये, और जो आंसर आते गए जैसे 5 6 जा 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 10 3 जा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 5 2 जा 15 2 जा 30, तो ये इस तरह से हमारे 13 बन जाए। तो यहाँ से हमने देखा, अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जो नेगेटिव का जो नंबर है, हमने इससे पहले लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा था कि जो नेगेटिव का जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मींस हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, जो स्मॉलर होगा, क्योंकि नेगेटिव है, सबके सब नंबर हमारे नेगेटिव है। तो ये सबसे स्मॉलर है, तो ये कैसा होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा 19 है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर 21 है, ये तीसरे नंबर पे, और जो 24 है 22 है हमारा फोर्थ नंबर पे। इनके ओरिजिनल नंबर क्या है, पहले नंबर वाले का ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ये है। इसका ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 19 वाले का, देखो ये वाला है ओरिजिनल नंबर इसका, तो वही लिखेंगे। थर्ड वाले का, इस वाले का ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ये वाला है, तो वही लिख दिया हमने। और फोर्थ वाले का ओरिजिनल नंबर। तो इस तरह से आपका असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप, मैंने आपको नंबर लाइन के हिसाब से बताया, ट्रू फॉल्स से आप कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा, तो 23/5 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, तो सही बात है लेफ्ट साइड में ही आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस की होती है। तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 है। 8 9 10 के लिए प्रोसीजर समझेंगे। सबसे पहले 8 9 10 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और जब भी हमें किसी भी दो नंबरों के बीच में रेजल नंबर निकालने होते हैं, तो उनके लिए कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता है, पहली बात, क्योंकि हम दो नंबरों के बीच में बहुत सारे रेजल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें एक -3 दिया, -2 दिया है, तो ये हम यहाँ पे हम एक सिंपल सा मेथड सीखेंगे कि जब हमें दो नंबर दिए गए होंगे, ऐसे इस तरह से दिए गए हो, हमें जितने नंबर पूछेगा उसका एक इंक्रीज करके उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे उसने बोला था कि राइट फाइंड 5 रेजल नंबर, तो 5 पूछ रहा था, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो 10 पूछता तो हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने देखा कि 6 3 18, 6 1 6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके 12 हो गया, ये हो गया। हमने देखा कि 12 और 17 के बीच में हमारे नंबर आ जाएंगे, 12 और 18 के बीच में हमारे 5 नंबर आएंगे, 17 16 15 14 13, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6,
यहाँ काट पीट करके इसको लिख दिया और ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आप 9th वाले को कर सकते हो। 10th वाले में क्या है, जब आपका रियल नंबर डिफरेंट डिनोमिनेटर में दिया हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर में दिया गया होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया, 10 आया। इसको 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 बनाने के लिए, 10 आ गया। इसको 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 5 का, तो 5 का कर दिया। अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब हमें कितने नंबर निकालने हैं, दोनों नंबरों के बीच में 6, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, ये नंबर आ गया हमारे। अब 36 के बाद हमारा क्या था, 35, 34, 30, यही 30 तक लेके जाना है हमें, तो 35, 34, 33, 32, 31, तो ये हमारे 5 नंबर इसके बीच में आ गए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।